क्या चाहती हैं अजीजा असलान बे? मेरी कंपनी की कुर्सी अब कौन संभालेगा, इस बात का फैसला मैंने कर लिया है। मीटिंग के बाद तो आप गायब हो गई थी वहां से। मुझे लगा आप शर्मिंदा हैं तो यहां भी नहीं आएंगी। कुछ लोगों में शर्म होती ही नहीं। अब आ ही गई हैं तो बैठे, आपको चाय पिलाते हैं। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं, तुम पियो। तुम बैठो यहां इस कुर्सी पर, मजे लो इस कुर्सी के। ज्यादा दिन नहीं है तुम्हारे पास वैसे भी। तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है। जैसे जैसे मुझे यहां देख रही हो पागल हो रही हो, मगर क्या कर सकते हैं, जो कुछ तुमने किया है बस उसी का नतीजा है ये सब। मजा आ रहा है ना तुम्हें? मजे करो, करो मजे। अब अगर इजाजत दो तो थोड़ा सा मजा मैं भी कर लूं। ये लो, इसे एक नजर बगौर देख लो। अब या तो शादुलों को $20 मिलियन की कंपनी में शिराकतदारी करना होगी, या फिर कंपनी और इस कुर्सी को छोड़कर यहां से दफा हो जाओ। समझ गए तुम? और हाँ, नसू को मेरा सलाम कहना बहुत मोहब्बतों के साथ भिजवाया है ये सलाम। जो बात मैंने आपसे कही है उस पर जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। मेरे बेटे खिजर को उस दिन की सच्चाई बताने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं उस दिन को कभी नहीं भुला सकती। असलान बे ने तुम्हारे बेटे की पसंदीदा लड़की को अपनी बहू बना लिया, और वो भी जबरदस्ती। दिलशा रोते रोते उनकी बहू बनी, और इस बात की इजाजत देते हुए तुमने सिर्फ उस लड़की की ही नहीं बल्कि अपने बेटे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम्हें डर लग रहा है? 30 साल पहले जो तुमने तबाही की थी, तुम्हें डर है कि आज किसी को पता ना लग जाए इस बात का? जो कहना है कह दीजिएगा, वक्त लौट कर नहीं आएगा। अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। अब इस उम्र में जुदा नहीं होऊंगा अपने बेटे से, क्योंकि अब इस बुढ़ापे की उम्र में मुझसे ये सब कुछ हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह के वास्ते इस पे सोचना। हम जिस पत्थर को भी उठाते हैं उसके नीचे दादी जान का नाम निकलता है। इतना कुछ कैसे कर सकती हैं वो? कोई हमारा पीछा कर रहा है। परेशान मत होना, बिल्कुल पीछे मत देखना, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे मीरान? गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम लोग वॉक करते हैं। उसके बाद किसी जगह पर घूमकर उसे पकड़ लेंगे, ठीक है? क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारे लिए डर लगता है। तुम्हारा हाथ कांप रहा है। ऐसा तो होगा ही ना मीरान। क्या होगा अगर उसके पास कोई हथियार हुआ? कार में बैठते ही चले जाएंगे हम। मुझे किसी का पीछा नहीं करना। अगर उसकी नीयत हमें मारने की होती तो अब तक मार चुका होता। उसका मकसद कुछ और है रेहान, तुम परेशान मत हो। तुमने कब नोटिस किया ये? जब से हम लोग वहां से निकले हैं तब से। यकीन करो मेरा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्यों परेशान होती हो तुम? भाई नंबर क्या था?
13। गली यही है ना? हाँ यही है। 2 है, वो कौन सा नंबर है? ये 2 नंबर है। और वो कौन सा नंबर है? 6। मेरे ख्याल में वो नीचे होना चाहिए। आए। मीरान, खामोश। आओ तो सही मेरे भाई। कौन हो तुम? हाँ, क्यों पीछा कर रहे हो हमारा? क्या चाहते हो तुम हमसे? जवाब दो। मैं नहीं, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? बोलो। हाँ, मैं उमर पहलवान हूं। उमर पहलवान। भाई ये 10 नंबर है। आ जाएं। यहां नहीं, ये है मेरे ख्याल में। आइए, आखिर मिल ही गया। हाँ, खटखटाएं। कौन है? आयला, मैं हूं खिजर शादोलो। याद आया, मैं खिजर हूं। खिजर शादुलो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? कैसी हो? इतना अरसा हो गया। 30 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, 30 साल। हम उसी 30 साल के पीछे लगे हुए। उस वक्त जो कुछ भी हुआ, हम उसी का पता करने आए हैं। ये मेरा भाई है जिहान, शायद तुम्हें याद हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो सकता है तुम्हें काफी अजीब लगे, शायद समझ में भी ना आए। मैं दिलशा की बात करने के लिए आया हूं तुम्हारे पास। मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आए, क्योंकि तुम्हें बताने के लिए भी मेरे पास एक राज था जिसको 30 साल से संभाल के रखा है मैंने। राज? ऐसा राज जो तुम्हें पता न चल जाए, इसीलिए तुम्हारे अब्बू यहाँ मुझसे इल्तिजा करने आए थे। क्या मेरे बाबा यहाँ आए थे? हाँ, यहाँ आए थे। इसी जगह पर खड़े थे और मुझसे कुछ कहा उन्होंने। और उन्होंने क्या कहा आपसे? आयला, बताओ मुझे, पापा ने तुमसे क्या कहा? तुम्हें इतना ही शौक है बड़े घर की बहू बनने का, तो किस्मत से वो मौका मिल गया। लेकिन खिजर से तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। वो इस वक्त आर्मी ट्रेनिंग पे है। जब वो वापस आएगा तो तुम्हें भूल चुका होगा। उसके बाद मैं अपने खानदान की किसी लड़की से उसकी शादी करवा दूंगा। समझ गई? तुम्हारा जमीन नहीं है क्या? अगर कोई लड़की तुमसे मदद मांगने आई है तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे बेटे की अमानत है, उसका ख्याल रखने की वजह से तुम क्या उसे आग में फेंक दोगे? हाँ, कमल का फूल कीचड़ में ही ठीक रहता है। अपनी दोस्त से कह देना आइंदा वो अब कभी मुझे या मेरे बेटे को फोन ना करे। समझी? दिलशा, दिलशा, इतने साल मैं खामोश रही, इसलिए मुझे माफ कर देना।
तुम्हारे अब्बू के कहने के बावजूद भी मैं तुमसे सच ना बोलती, लेकिन तुम्हें भी सच का पता होना चाहिए। दिलशा ने कभी तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। वो तुमसे प्यार करती थी, सिर्फ तुमसे। रोते रोते वो उनके घर की बहू बन गई। उसने खुद को मारने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई वो। भाई सब्र करें, संभालें खुद को। सारा सच यही है खिजर।